देश के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों पर सवालिया निशान लगाना या फिर मुस्लिम समाज के लोगों को कहीं ना कहीं राजनीतिक में इस्तेमाल करना या फिर गलत सोबतियाँ कसना आम बात होता है। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म गुरु जो मुस्लिम समाज के लोग हैं अपने समाज के युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को नसीहत देने के लिए या फिर सही रास्ते पर चलने के लिए लगातार देश के अंदर मुहिम जारी की हो गए हैं। दरअसल आप देख सकते हैं ये तमाम जमावड़ा जो है लक्कड़पुर, यहाँ जो मौलाना अब्दुल सत्तार रब्बानी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम जमीयत उलमा यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और मौलाना हारून कासमी जो कि सदर जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल आज बतौर मुख्य अतिथि यहाँ शरीक हैं और तमाम जमीयत उलमा के पदाधिकारी ऐसे मौके पर मौजूद हैं, समाज के लोगों को कुछ मैसेज पैगाम दे रहे हैं। तो हम जानेंगे इनसे कि आज इस तरीके से कार्यक्रम जो आयोजन किया जा रहा है देश में या फिर माशरे में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए क्या पैगाम दिया गया है। जनाब, आज लक्कड़पुर में आप लोगों का एक कार्यक्रम का आयोजन है, बतौर मुख्य अतिथि आप लोगों का शरीक होना, यहाँ तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को क्या मैसेज दिया गया आज इस मौके पर? मैं ख़ास पैगाम ये देना चाहता हूँ और हमारे इस्लाम का भी पैगाम है और जमीयत उलमा हिंद का भी पैगाम है कि अपने बिरादरान वतन, अपने पड़ोसी सब अक़वाम के साथ मिलजुल कर प्यार और प्रेम जो हमारा पुराना एक सदियों पुरानी रीत चली आ रही है उसको बाकी रखें, उसको मजबूत करें। ठीक है, हालात हैं, आते जाते रहते हैं, कुछ लोग मुट्ठी भर नफ़रत की बातें करते हैं। आपको नफ़रत को नफ़रत से नहीं ख़त्म किया जा सकता, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग पर पानी डाला जाता है। इसी तरह नफ़रत को प्यार से और प्रेम से उस पर पानी डाला जाता है। तो इसलिए बाहमी भाईचारा मजबूत बनाना चाहिए ताकि किसी तरह का एक दूसरे के जहन में शकूक शुबहात न रहे। जनाब, आज लक्कड़पुर में एक कार्यक्रम हो रहा है और आप तमाम धर्म गुरु हैं खासकर, और ऐसे मौके पर जहां आज पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की बाजार गर्म है, आप इस्लाही माशरा की बात कर रहे हैं। हाँ, इस्लाही मुआशरा तो नहीं, भाईचारे वाली कहिए, फिर तो भाईचारे की करनी पड़ेगी हमें। भाईचारे की बात तो हमारा मज़हब इस्लाम सिखाता है और हमारी जमात जो जमीयत उलमा हिंद है उसका काम ही ये है कौमी यकजहती कि सब भाई जितने भी मज़ाहिब हैं हिंदुस्तान में वो सब जोड़ कर बैठें, मिलजुल कर रहें, मोहब्बत प्यार से चलें और कौम मुल्क को तरक्की दें और ना नफ़रत और दुश्मनी का, हसद कीना कपट का बाज़ार ख़त्म करें, उसको मिटा दें, ख़त्म कर दें इन बातों को। इस वक्त दुनिया के अंदर ज़रूरत है मिलजुल कर आगे बढ़ने की, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की। इस दौर में कुछ लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं जो नफ़रत की बातें करते हैं और इस हिंदुस्तान में अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है उस मालिक का कि अच्छे लोग हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में वो ज़्यादा हैं। ज़्यादा होने ही की वजह से उन फितना परवर लोगों की पार नहीं पड़ती। वो हर अपना हरबा, हर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं मुल्क के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। क्या कुछ होना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्कीमें बना रहे हैं। कुछ नहीं होता जब तक सब लोग ठीक ठाक रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, मोहब्बत प्यार से रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपके पास सदारत है तो आप किस तरीके से जमीयत उलमा को पूरा हरियाणा में और जो भी आपके पास एरिया है उसमें कैसे काम करेंगे आप लोग? बस हमारी मेहनत कोशिश तो ये है, हमारे कौमी सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी का हुक्म ये है कि जगह जगह इसके लिए प्रोग्राम किए जाएं। ये नफ़रत का जो बाज़ार गर्म हो चुका है इसको ठंडा करने के लिए, इस आग को बुझाने के लिए और बहुत अच्छा माहौल मुल्क में पैदा करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम हर शहरों में, ज़िलों में, कस्बों में, देहातों में, महलों में किए जाएँ, नुक्कड़ पंचायतें हों और उसमें यही कहा जाए कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। मज़हब अलग अलग हो गया, वक्त पर वो बात अलग है। हमारा रहन सहन, उठ बैठ, दुख दर्द में शरीक होना, मोहब्बत प्यार, खुशियों में आना जाना, ये सब रहना चाहिए और इसी से मोहब्बत बढ़ेगी, नफ़रत ख़त्म होगी। इस्लाही माशरा में क्या चीज़ मैसेज दिया गया है यहाँ से फरीदाबाद के कम से कम आवाम जो यहाँ अभी ना आ पाई है वो भी एटलीस्ट आपकी
बात को तो जाने कि क्या कुछ कहा गया है। हाँ, असल में बिगाड़ जो आम तौर पर माहौल के अंदर हम लोगों में शादियों में बेजा खर्च, फजूल खर्च होता है, बहुत खर्च करते हैं, ये सब हमारे दूसरे कामों में आए, हमारे गरीब भाइयों के काम आए, वो पैसा बचाएं हम। इसी तरह से वो कमज़ोर और मोहताज लोगों को, यतीमों को, बेवाओं को दिया जाए तो उनका काम होगा, मुल्क भी तरक्की पर जाएगा। पैसे को फजूल बर्बाद करने के बाद मुल्क भी नुकसान में जाता है और वो आदमी भी और वो महल्ला ख़ानदान बस्ती भी नुकसान से बचना चाहिए। जो काम जितने पैसे में चल सकता हो कम से कम में चलाया जाए, ज़्यादा पैसा बचाकर दूसरे अच्छे कामों में खर्च किया जाए, ये हमारा। पीछे जो जिम्मेदारी थी खालिद साहब के ऊपर अब आप पे आई है, तो कुछ क्या तब्दीली देखने को मिलेगा आपकी सदारत में? भाई पिछली बार भी हम थे, उससे पहले मौलाना थे, तब्दीली क्या मिलनी है? वही काम वो करते हैं, वही हम करेंगे। जमीयत का एक ही काज है, एक ही निशाना है, कोई अलग से हम दूसरी लाइन नहीं बनाएंगे। जो काम हज़रत मौलाना खालिद साहब ने अब तक किया है, 10 साल तक उनकी मेहनत की हुई, वही हमारे काम आएगी। हम भी तो उसी डिगर पर चलेंगे, कोई नया रास्ता नहीं अपनाना। तो इसलिए उन्होंने हमारा रास्ता आसान किया हुआ है, हमें और फ़ायदा होगा और उनकी सरपरस्ती भी बराबर हमें हासिल रहेगी। ये कोई नई चीज़ नहीं है, इंशाअल्लाह मिलजुल कर काम करेंगे ये भी। जनाब, आज आप तमाम खासकर मुख्य अतिथि हैं यहाँ पे, और लक्कड़पुर में जो यहाँ से एक मैसेज जाए आवाम के लिए भी, और आप लोग जब शरीक हुए तो क्या पैगाम जाना चाहिए? देखिए, आज यहाँ से 2 बातें कही गई हैं। एक तो जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक़ से कि जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों की बहुत पुरानी तंजीम है जो 1947 से पहले से 1919 से ही मुल्क की, मिल्लत की, मुसलमानों की, मज़लूमों की मदद करती चली आ रही है। उसके सिलसिले में ये पैगाम दिया गया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जमीयत उलमा हिंद से जोड़ा जाए, और हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया सदर जमीयत उलमा हिंद, उनके जो अहकाम हैं और उनकी जो फरमाइश हैं, जो चाहते हैं, उनको पूरे देश में घर घर पहुँचाया जाए। दूसरी बात इस्लाह मुआशरे की थी। इस्लाह मुआशरा वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होता, बल्कि इस्लाह मुआशरा का मतलब ये है कि हम आपस में ज़िंदगी कैसे गुजारें, कौन से हमारे गलत काम हैं, कौन सी फ़िज़ूल खर्चियाँ हैं कि जिनसे बचा जाए। ब्याह शादियों में लेन देन वग़ैरह, लंबी शादियाँ करना, बड़े बड़े ख़र्चे उठाना, इन तमाम बातों से रोकने की तलक़ीन की गई है, दरख्वास्त की गई है कि सब भाई मिल कर के रहें और शादियों में कम से कम खर्च करें। जुआ है, शराब है, सट्टा है, इन चीज़ों से रुका जाए। जनाब, आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये आसपास फरीदाबाद की अच्छी खासी तादाद और देश के कोने कोने से उलमाए किराम लोगों को जोड़ा है। एक बड़ा निशाना आपने साधा है, तो कौन कौन लोग शरीक हुए हैं और क्या मैसेज देने की कोशिश किया गया है लक्कड़पुर की इस मदरसे से? ये हमारे यहाँ मौलाना खालिद साहब जो सदर हैं 4 सूबों के, वो साबिक सदर हैं, और दूसरे मौलाना मोहम्मद हारून साहब जो मौजूदा सदर हैं 4 सूबों के, उनको तशरीफ़ दिया। हमारे अलहाज हाजी रमज़ान साहब हैं, हमारे बड़ी हस्ती है, बुज़ुर्ग हैं मेवात की। मौलाना हकीमुद्दीन साहब हैं अशरफ उटावड़ी, ये हमारे मेवात की बड़ी हस्तियों में से हैं। तो इन लोगों को दावत दी, और दीगर उलमा जो हमारे जैसे बम्बई से कुछ मेहमान आए, दिल्ली से कुछ मेहमान आए, वो लोग आए हैं, गोरखपुर से भी मेहमान आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनके आने से और जो इन्होंने पैगाम दिया है, उस पैगाम को हम, कोशिश तो हमारी ये होगी कि इंशाअल्लाह हम पूरे फरीदाबाद में आम करेंगे और मेहनत करेंगे, इनके नक्शे कदम पर चलेंगे। जो हमारे बड़े हमें यहाँ पैगाम दे के जा रहे हैं, हमें हिदायत दे के जा रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। पहले फरीदाबाद तक की आपकी जिम्मेदारी महदूद थी, दायरा आपका भी बढ़ गया है, तो किस तरीके से आप अपने दायरे का निर्वाह करेंगे? जैसे मेरे बड़े मुझे हुक्म देंगे, उनके हुक्म के मुताबिक मैं अमल करूँगा। इंशाल्लाह फरीदाबाद भी अपना, फरीदाबाद में भी हम काम करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में भाईचारे के काम करेंगे और अपने फरीदाबाद में भाईचारे को बढ़ाएंगे, और घर घर जाके हम जमीयत का जो काम है, जो पैगाम है, इंशाल्लाह उसे पहुंचाएंगे हम कि जमीयत का काम क्या है। यहाँ सबसे पहले आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई कि इस प्रोग्राम में बुज़ुर्ग के तौर पे, अच्छा, समाज में जो फैली बुराइयां हैं, आपने अपना दौर भी गुजारा, आज की हालत क्या है? देखिए, सन 47 से पहले जब जंग आज़ादी चल रही थी, तो एक नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई।
तो उस पर काम हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ सबकी मेहनत और कोशिशों से। अब उसमें कुछ फ़िरका परस्त पार्टियाँ जिनका काम कोई ना मुल्क की तरक्की से है राबता, ना आवाम की तरक्की से है, वो हिंदू मुसलमान की बात करके बिगाड़ फैलाना चाहते हैं और ये कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं, हमारी जमीयत उलमा की कोशिश पहले भी भाईचारगी की रही है, अब हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोग हिंदू में, मुसलमानों में, सब में हैं, और वो भी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आपस में इत्तेहाद इत्तफाक पैदा हो और प्यार प्रेम से रहें, मिल के काम करें, कमाएं, धंधा करें, मुल्क के लिए काम करें, मुल्क के बसनों के लिए काम करें। हमारा एक नज़रिया है कि वो दौर आ जाए जैसे पहला दौर था, प्यार प्रेम से रहते थे। अब भी हम ये चाहते हैं कि प्यार प्रेम से, यही हमारा पैगाम है। हम मुल्क के वफ़ादार हैं, हम उस वक्त भी वफ़ादार थे और सिपहसालार थे, अब भी हम वफ़ादार हैं, मुल्क के हम वफ़ादार हैं। हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया पीछे, हम अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान भाइयों के साथ रहेंगे और भलाई के काम करेंगे, भलाई को फैलाएंगे, बुराइयों को रोकेंगे, और ये हम कर रहे हैं, ये हमारी जमात कर रही है। दूर से आप लोग चल कर आए हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, मुंबई से चलकर यहाँ फरीदाबाद में लक्कड़पुर एरिया में आप जैसे तमाम धर्म गुरु अगर मैसेज दें तो कितना लोग इसको समझेंगे, कितना अमल में ले आएंगे? सबसे मैं ये कहता हूँ कि मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान, और इसी को हमारे कुरान और हदीस में कहा गया है कि कुल्लुकुम बनु आदम व आदमु खुलिका मिन तुराब, कि तुम तमाम जो है आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सब आदम की औलाद हैं और सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं। तो जमीयत उलमा हिंद का यही पैगाम है कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान से मोहब्बत करने वाला हो और आपस में भाईचारे के साथ रहे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हमेशा ना कोई रहा है और ना कोई रहेगा। जब तक अपनी ज़िंदगी है, थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसको आपस में हम मोहब्बत बांट के भाईचारा से रहकर अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं, ताकि हर आदमी अच्छे कार्य करके इस दुनिया के अंदर स्वर्ग में जाने वाला बने। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।